वीडियो में हम कॉन्स्टिट्यूशन को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो फिर आज हम स्टार्ट करेंगे आर्टिकल नंबर 25। आर्टिकल नंबर 25 में फ्रीडम ऑफ रिलीजियस, हम किसी भी धर्म को अपना सकते हैं और अपने धर्म का प्रचार प्रसार भी क्या कर सकते हैं। तो इस आर्टिकल में यही बताया गया हुआ है। जैसे कि हम किसी भी जाके भीड़ में बोल सकते हैं, जय श्री राम का नारा लगा सकते हैं, और जो सिख्स हैं वो कृपान पहन सकते हैं, मतलब कि अपने धर्म को वो अपना सकते हैं। इस आर्टिकल में यही बताया गया हुआ है। और नेक्स्ट है नेक्स्ट कहाँ पर गया, हाँ नेक्स्ट ईयर फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। मतलब ये है कि इस आर्टिकल में ये बताया गया हुआ है कि जो जिसका भी रिलीजन्स है वो अपने रिलीजन के हिसाब से उसको मैनेज कर सकता है, उसके इंस्टीट्यूशन को मैनेज कर सकता है। मतलब कि हिंदू जो है वो मंदिरों को खुद मैनेज कर सकते हैं, और मुस्लिम जो है वो अपने मस्जिद को मैनेज कर सकते हैं, और अपना रिलीजियस इंस्टीट्यूशन खुद से बना सकते हैं। इस सेक्शन में यही है आर्टिकल में। और नेक्स्ट आर्टिकल है फ्रीडम एज टू द पेमेंट ऑफ टैक्स फॉर द प्रमोशन ऑफ एनी पार्टीज रिलीजन। आर्टिकल नो पर्सन कैन बी कंपेल्ड टू पे एनी टैक्स। मतलब इसमें ये बताया होगा कि जो रिलीजन इंस्टीट्यूशन संभाल रहा होगा उसको हम मजबूर नहीं करेंगे कि तुम टैक्स दो, ठीक है। मतलब रिलीजन इंस्टीट्यूशन के ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगाया जाएगा। और नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर 28। आर्टिकल नंबर 28 है ये कि इसमें ये बताया गया एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होंगे वहाँ पे किसी भी रिलीजियस के इंस्ट्रक्शंस नहीं दी जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर 29। इसमें कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। ये है, इसका मतलब ये है कि हम अपने देश के किसी भी कोने में चले जाएं और हम वहाँ पे अपने कल्चर को सेलिब्रेट कर सकते हैं, अपने कल्चर को बनाए रख सकते हैं। जैसे कि कोई पंजाबी है तो वो जाके कहीं जम्मू में चला जाता है तो फिर वो वहाँ पे अपने कल्चर को मेंटेन कर सकता है। और या फिर कोई जैसे कि हम देश के किसी भी कोने में जाएँ हम वहाँ पर अपने त्यौहार बना सकते हैं। इस आर्टिकल में यही बताया गया, वो अपने कल्चर को मेनटेन करके रख सकते हैं। और नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर 29। इसमें है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ मिनॉरिटीज़। इसमें यह है कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा रेस, कास्ट, लैंग्वेज को लेकर, और सबको एडमिशन मिलेगा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में। सेक्शन में ये बताया गया हुआ है। एंड आर्टिकल नंबर 30 में ये बताया गया हुआ राइट ऑफ माइनॉरिटी टू इस्टेब्लिश एन एडमिनिस्ट्रेशन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। इसमें हमको ये बताया गया कि जो माइनॉरिटीज़ होंगे ना, जो वो सारे क्या करेंगे, वो अपना स्कूल खुद से बना सकते हैं, अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं और चला सकते हैं, और सरकार ऐसे लोगों के साथ भेदभाव नहीं करेगी। बस इस आर्टिकल में ये बताया गया हुआ है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रिट्स। रिट्स के अंदर ये बताया गया हुआ है कि अगर हमारे राइट्स कोई टूटते हैं, अगर हमारे राइट्स कोई हमसे छीने जाते हैं तो फिर हम उसके खिलाफ हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। तो इसमें ये बताया कि कैसे कैसे करना है। तो सबसे पहले है हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस में ये बताया गया है कि हमको एक राइट दिया गया था आर्टिकल नंबर 22 में कि हमारे पास राइट है कि अगर हमको कोई अरेस्ट कर रहा हो तो फिर हम उससे ग्राउंड्स अगर हमको पुलिस वाले अरेस्ट करेंगे तो हम पुलिस वालों से ग्राउंड पूछ सकते हैं कि हमको क्यों वो अरेस्ट कर रहे हैं, हमारी गलती क्या है। और अगर वो हमको 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के पास नहीं लेके जा सकते तो भी हम बोल सकते हैं 24 घंटे से ज़्यादा वो हमको अरेस्ट करके नहीं रख सकते हैं। तो ये था आर्टिकल नंबर 22 में। तो फिर अगर हमारा ये राइट टूटता है, हमको बिना मतलब के अरेस्ट करके लेके जा रहे हैं और हमको जेल में रख रहे हैं, और कोई बिना किसी ग्राउंड के हमको जेल में रख रहे हैं, और तो 24 घंटे से ज़्यादा अगर रख लिया तो हम क्या कर सकते हैं, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाके हम बोल सकते हैं कि हमको हमारे साथ ये वाला हमारा राइट ब्रीच हुआ है, हमको इन्होंने बिना ग्राउंड्स बताए जेल में रखा। तो फिर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, पुलिस वालों से पूछेगी कि उनसे ग्राउंड्स पूछेगी कि वो आपने उनको अरेस्ट किया हुआ है, क्या ग्राउंड है, किस वजह से अरेस्ट किया गया हुआ है, और आपने मजिस्ट्रेट के सामने क्यों नहीं किया। और अगर पुलिस वालों के पास कोई वैलिड ग्राउंड नहीं हुआ तो फिर क्या करेगी, सुप्रीम कोर्ट उनको बोल देगी, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उनको बोल देगी कि इनको छोड़ दो, और फिर वो पुलिस वालों को हमको छोड़ना पड़ेगा। नेक्स्ट है मेंटेनेंस। मेंटेनेंस में ये बताया गया हो कि अगर कोई पब्लिक अथॉरिटी या फिर कोई डिपार्टमेंट जो वो हमारा काम अच्छे तरीके से नहीं कर रही है, वो अपना काम अच्छे तरीके से नहीं कर रही है, वो लेट कर रही है उस काम को करने के लिए, या फिर बहाने बना रही है बार बार कि अभी मत आओ, अभी चाय ब्रेक है, अभी ये ब्रेक है, बाद में आना, कल आना, आप कल जाते हैं, फिर बोलते हैं परसों आना, या फिर ऐसे ऐसे करके वो हमारा काम लेट करते हैं, अपने काम को सही ढंग से नहीं कर रहे हैं वो, तो फिर हम उनके खिलाफ क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट के पास जा सकते हैं, और क्या बोलेंगे कि हमको मैंडेबस इशू करो, इनको बोलो कि उनको कमांड करो कि अपना काम सही तरीके से करें। तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट उनको क्या बोलते हैं, उन डिपार्टमेंट को बोलते हैं कि अपना काम सही से करो, और उसके बाद वो अपना काम सही से कर सकते हैं। पर ये तभी मैंडेबस तभी इशू होगा अगर उनको लगता है, अगर वो करना चाहे तो, मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट करना चाहे तो ही करेंगे, मतलब कोई कंपलसरी नहीं है उसके ऊपर, तभी करेंगे। और ये मैंडेबस जो है वो गवर्नर और प्रेसिडेंट के ऊपर इशू नहीं किया जा सकता है।
नेक्स्ट है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन में ये है कि कुछ करने से रोकना। इसमें क्या होता है कि अगर कोई ऐसा कोर्ट है वो ऐसा मामला ले रही है जो उसकी यूरिसडिक्शन में है, जो अपने औकात से बाहर उठकर ऐसा मामला ले रही है जो कि वो नहीं ले सकती है, तो फिर सुप्रीम को हम क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को बोल के रुकवा सकते हैं और बोल सकते हैं कि ऐसा मामला ले रहे हैं जो इनकी यूरिसडिक्शन में है, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट उनको रोक देगी। ठीक है, मतलब ये है कि जैसे कि किसी का के मैं यहाँ JNK में रहती हूँ और मेरे खिलाफ़ कोई जाके केस कर देता है कि मैंने कुछ गलत काम किया, तो कोई मेरे खिलाफ़ केस कर देता है और वो बंदा कहाँ पे जाके केस कर देता है, वो भी JNK में रहता है, पर वो जहाँ के कहाँ पे केस जाके कर देता है, वो जाके केस कर देता है उत्तर प्रदेश में बोल देता है। ठीक है, तो क्या होता है कि मैं JNK की हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाऊँगी और कहूँगी कि उत्तर प्रदेश की पुलिस को रोको कि उन्होंने एक ऐसा मामला ले लिया जो उनकी यूरिसडिक्शन में नहीं है। तो फिर यहाँ के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, उनको मना करेगी कि प्लीज़ ऐसे मामले मत लो, क्योंकि वो आपकी यूरिसडिक्शन में नहीं है, आपके पावर के अंदर में नहीं आता है। नेक्स्ट है सर्टियोररी। सर्टियोररी में ये है कि अगर किसी कोर्ट ने उसकी पावर में नहीं है और उसने वो मामला भी ले लिया और उसके ऊपर डिसीजन भी दे दिया कि हाँ ये डिसीजन आ गया, तो फिर क्या, तो फिर हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जाके बोल सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट क्या करेगी, उनके डिसीजन को क्वाश कर देगी, मतलब पूरी तरीके से रद्द कर देगी। तो और ये कब होता है कि जब पुलिस ने उन्होंने कैसा मामला लिया है जो कि नेचुरल जस्टिस नहीं है, मतलब कि वो दोनों पार्टीज़ को बिना सुने डिसीजन दे दिया, या तो उनकी यूरिसडिक्शन नहीं है, उनके पावर में नहीं आता है, या फिर ऐसे कुछ मामले हुए तो फिर उन्होंने डिसीजन दे दिया, तो उसको हम क्वाश करवा सकते हैं। नेक्स्ट है क्यू वारंटो। क्यू वारंटो में ये बताया गया है कि अगर कोई ऐसा पर्सन है और उसके वो बिना अथॉरिटी के किसी ऑफिस होल्ड कर रहा है, जैसे कि एक ऑफिस है वो पब्लिक ऑफिस है, पर उसमें कोई एक इंसान आ जाता है और बोलता है कि ये मेरा ऑफिस है और कुछ चलाता है, बोलता है कि मेरा ये ऑफिस है, तो फिर हम उससे एक सवाल उससे एक सवाल पूछेंगे, बोलेंगे व्हाट इज़ योर अथॉरिटी। और अगर वो जवाब देने में असफल रहा, वो मतलब कि नहीं अपनी अथॉरिटी अच्छी तरीके से बता पाए कि उसकी क्या अथॉरिटी है, तो हम इसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को बोल के उसको निकलवा सकते हैं। पर ये भी डिस्क्रिशनरी रेमेडी, अगर कोर्ट को लगेगा कि हाँ निकालना चाहिए तो ही निकालेंगे, कि हम कोर्ट को फोर्स नहीं करेंगे। ठीक है, कोर्स की कंपलसरी नहीं होगी, कोई उसकी मर्ज़ी होगी, क्योंकि ये ऐसा इसलिए है क्योंकि हम निकलवा इसलिए सकते हैं क्योंकि जो ऑफिस है वो पब्लिक का है, इसीलिए पब्लिक बोल सकती है, और ये क्रिएटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा बनाया गया हुआ है, पब्लिक ऑफिस है, तो कोई भी आके बिना अथॉरिटी के उसको होल्ड नहीं कर सकता है। तो क्यू वारंटो में यही बताया गया हुआ है, और ये सारे राइट्स हमको हमारी राइट्स अगर हमसे छीन रहे हो तो फिर हमारे राइट्स को अगर हमारे राइट्स छीन रहे हो तो फिर हम आप कंप्लेन कर सकते हैं। बस यही है इसमें, बाकी इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है गाइस, बाय। अभी हमारा राइट्स तक कंप्लीट हो गया कॉन्स्टिट्यूशन, तो थोड़े टाइम पे पूरा भी कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। बाय फ्रेंड्स।